हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 का। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि इक्वेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन इक्वेशन है होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ वाई माइनस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी इज ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन है क्वेश्चन में सी जीरो से बड़ा है। और आपको जो प्रूफ करना है मैं कॉर्नर में लिख दूं 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ dy by dx and whole to the power 3 by 2 upon d2i by dx square is constant is a constant independent of a and b। क्वेश्चन की पूरी कहानी समझें। ये इक्वेशन दिया है और इसमें ये वैल्यू आप निकालोगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमने जो प्रूफ करना है वो है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और फिर इस वैल्यू को निकालेंगे उस। और ये जो वैल्यू आएगी उसके लिए प्रूफ करना है दो चीज़ें, एक तो वो कांस्टेंट हो और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा x टू द पावर n का फार्मूला एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन, टू माइनस वन करेंगे 1 हो जाएगा। x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, कांस्टेंट का 0, यानी कहानी यही आ जाएगी, प्लस 2 y माइनस बी एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन होल स्क्वायर 2 माइनस वन 1 हो जाएगा। अब y का करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा और इधर c स्क्वायर का भी कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यानी जो अल्टीमेट कहानी आपकी आएगी वो होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस ए अपॉन 2 इंटू वाई माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ अगर आप इसका स्क्वायर कर लें तो भी बहुत अच्छा है। डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इस पूरे का इकट्ठे में स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वेशन 2 बना लीजिए। अगेन हमें क्या करना है, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, यानी ये ब्लू कलर ले लूँ, ऊपर रेड लिखा है जिससे मिसमैच ना हो। तो ये हो जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर y माइनस बी। ठीक है, ये माइनस साइन को आगे लगा दें या चलिए रहने देते हैं, लगा देंगे तो ज़्यादा आराम रहेगा, कर देते हैं। तो
ये हो गया डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0 माइनस न्यूमरेटर x माइनस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा dy बाई dx और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, इज इक्वल टू, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस y माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस ए, और dy बाई dx का आप रिजल्ट लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी होल अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू माइनस विद इन ब्रैकेट y माइनस बी प्लस प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी माइनस y माइनस बी होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी होगा, आप सफोकेट नहीं होंगे, आराम से करेंगे। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखें हो गया y माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप कोई बना लो, a बना लो, तो इक्वेशन a से ये हो जाएगा c स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया है, तो ये आप ध्यान देंगे। अब dy बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर और d2y बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दोगे जो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये पेज खत्म हो गया, थोड़ा मैं अगले पेज की तरफ आता हूँ। नाउ नाउ ठीक है, क्या आपको निकालना है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होल अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले आप देखो निकाले हो पीछे वाला, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर आपका क्या आया है x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई, अरे x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इकट्ठा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, इसको आप देखो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। थोड़ा आप सॉल्व करें तो यहाँ जरा एलसीएम ले लें तो हो जाएगा
वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. ओके, दिस इज इक्वल टू, जस्ट वेट, कर्सर थोड़ा हैंग कर रहा है. तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये जरा देखिए, न्यूमरेटर जो है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो आपकी गिवन वैल्यू है वो सी स्क्वायर के इक्वल होता है. तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर. ठीक है, तो सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर आपका है 3/2 इज इक्वल टू, ये थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं, अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ये इज इक्वल टू है. अभी देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सब पावर अब क्यूब की पावर आ जाएगी. मतलब ये होगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, और ये ऑलरेडी है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब. इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये पावर कैंसिल हो गई. अल्टीमेट आंसर आ गया माइनस सी. अब ये क्या है, दैट इज कांस्टेंट. तो ये चाहिए था कि ये जो वैल्यू कंप्लीटली आवे आपकी, ये जो क्वेश्चन कह रहा था ये वैल्यू कांस्टेंट हो और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी ना हो. तो देखो सी क्या है, कांस्टेंट भी है और ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यही आपसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था. हेंस प्रूफ. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लें जरा सा क्या कह रहा था. आपका जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और आपको प्रूफ करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट. मतलब ये वैल्यू आप निकालो तो कॉन्स्टेंट आवे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और कांस्टेंट आवे और उसमें ए और बी ना हो, ए और बी से वो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो. तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स आप निकालोगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दोगे,
फिर d2y/dx² निकालोगे, सारी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व करोगे। तो सॉल्व किया आपने तो -c आ गया, यानी एक कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ b, और a और b से ये स्वतंत्र भी है। तो यही आपने प्रूफ करना था। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 15।